आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी में वर्क कर रहे हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया है लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स व्हाटएवर फ्रॉम 1 to 5 और मोर देन 5 और अप टू 10, तो आप किसी और कंपनी के लिए स्विच करना चाह रहे हैं या फिर आपको कहीं से कुछ अच्छा ऑफर आ रहा है, आपको इंटरव्यू आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू देना है। तो कुछ हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके इंटरव्यू में किस तरह के प्रिपरेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो आप करंटली मान लीजिए आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर, तो आपका सबसे पहले क्लियर होगा कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर हैं तो आप किस सेक्शन में काम कर रहे हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के कोर एरिया में है या नॉन कोर एरिया में। कोर एरिया मीन्स कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अगर टैबलेट है तो ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, इंस्पेक्शन ये सब देख रहे हैं। अगर कैप्सूल है तो वहाँ पर ग्रेनुलेशन एंड कैप्सूल फिलिंग वो सब देख रहे हैं, या फिर आप लिक्विड में हैं तो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग वो सब देख रहे हैं। तो जिस भी कोर एरिया में हैं, सारे अलग अलग जो भी डोजेस फॉर्म है, वहाँ पर उनके कोर एरिया में अगर आप हैं तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर किस सेगमेंट किस सेक्शन में हैं। अगर आप नॉन कोर में हैं, लाइक आप पैकेजिंग में हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइमरी पैकेजिंग के साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हर एक स्टेप वहाँ पर उस पूरी फैसिलिटी के बारे में सबसे पहले इंटरव्यूअर आपको क्या पूछता है कि आप वहाँ पर क्या करते हो। ठीक, आपने बताया कि आप ग्रेनुलेशन में काम करते हैं, फिर आप कंप्रेशन में काम करते हैं, तो वो आपके सिस्टम के बारे में पूछेंगे कि आप क्या, ठीक है, आप मुझे एक फ्लो बताइए कि कैसे प्रोडक्ट के डिस्पेंसिंग से लेके और पैकेजिंग तक कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर वो आपके एक एक जो भी आप स्टेप बताते जाएंगे उससे आप समझेंगे कि क्या आपने जो भी अभी तक वर्क किया है वो जो स्टेप्स आप बता रहे हैं वो वही स्टेप्स हैं जो प्रॉपर एक जीएमपी के अच्छे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, अच्छे प्रैक्टिस के हिसाब से होते हैं, या फिर कुछ अलग है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हैं डिस्पेंसिंग से और जहां तक आपका रोल है उसके आगे का भी जो प्रोसेस है वो आपको बहुत ही क्लियर कट पता होना चाहिए। उसमें जो भी क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, लाइक लाइन क्लीनेंस लेना, उसकी क्लीनिंग के जो क्रिटिकल पार्ट होते हैं, ऑपरेशन में जो क्रिटिकल पार्ट होते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जो होता है, वो सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए। लाइक आपको आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक भी कंफ्यूजन कहीं पर नहीं होना चाहिए। उसने जो पूछा है आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको हो सकता है ये लगे कि ये बहुत सिंपल सा है, हो सकता है वो भी पूछ सकता है कि आपके जिस कंट्रोल जो एरिया होता है, आपका जो कंट्रोल एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर एंड आरएच के लिमिट्स क्या हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप उसको कब को मॉनिटर करते हो, अगर वो डिविएट होता है तो आप उस केस में आप क्या करते हो, अगर कोई इक्विपमेंट का मान फंक्शन होता है तो उस केस में आप क्या करते हो, पावर ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में आप क्या करते हो, किसी तरह का अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई और इंसिडेंट हो गया तो उस केस में आप क्या करते हो, कोई आपका पर्सन है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई तो है बट उसने फिर भी गलती कर दी, उस केस में आप क्या करते हो, कभी कोई गलत रॉ मटेरियल आपको रिसीव हो गया उस केस में आप क्या करते हो। तो जितने भी कंडीशंस होते हैं वो सारे कंडीशंस के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपने काम किया है तो आपको ये सारी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जिस भी एरिया में जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां के हर एक प्रोसेस के बारे में, हर एक रिलेटेड एसओपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके एरिया से रिलेटेड जितने भी एसओपीज हैं आपको उसको पढ़ना चाहिए। उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आपको बनानी पड़ेगी कि हाँ अगर ये हो रहा है तो अगर ये गलत होता है तो क्या होगा, हम कैसे हैंडल करेंगे उसका क्या तरीका है, या फिर हम किस तरह के एसओपीज को रिफर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनके जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं ना वो उनके करंट जॉब से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो उस जॉब से रिलेटेड ही उनके सारे क्वेश्चंस होंगे। आप किसी रेगुलेटरी कंपनी में हो, लाइक जहाँ पर यूएसएफडीए में जा रहे हैं सबके अप्रूवल्स हैं, तो वहाँ पे वो रेगुलेटरी ऑडिट, उनके कंप्लायंस से रिलेटेड, ये ऑडिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या अभी करंट अफेयर्स क्या क्या हो रहे हैं, किस तरह के ऑब्जर्वेशंस कंपनियां दे रही हैं, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज दे रही हैं, 483 क्या होता है यूएसएफडीए का, डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी इवैल्यूएशन मींस क्या होता है, क्या हम कर सकते हैं जिससे ये इवैल्यूएशंस ना हो। तो कुल मिला के आपके जॉब रोल से रिलेटेड और आपके सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं आप वो सारे क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपको जितना अधिक से अधिक पता रहेगा उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, फिर उतनी आप जाके जनरली उन चीज़ों को बता सकते हो। बाई चांस कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं पता है जो शायद कुछ एक्स्ट्रा अलग है, जो इसको आपने कभी कभी फेस नहीं किया है, तो एक बार उसमें आप उसको एक बार इग्नोर कर सकता है इंटरव्यूअर। बट अगर आपने कोई भी ऐसा प्रोसेस जो डेली हो रहा है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको सही से पता नहीं है, तो उसको लगेगा कि या तो आपने काम नहीं किया या फिर आप सही से काम नहीं किया या फिर आपने काम ही नहीं किया, बस आप झूठ बोल रहे हो, आपके रिज्यूमे में गलत फंसा हो। तो अगर प्रोडक्शन में हो, क्यूए में हो या किसी में हो, तीनों सेक्शंस में जो भी आपका जॉब रोल है वो बहुत ही क्लियरली आपको पता होना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या है। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस हैं तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस से क्यों क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी एश्योरेंस का मेन रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस हो या ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी एश्योरेंस को किन गाइडलाइन, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में हो तो आपसे गाइडलाइंस के बारे में वो तुरंत पूछ सकता है, अच्छा ये गाइडलाइन के बारे में आपको पता है, आपके यहाँ ये होता है तो ये पता है, आप
कोई भी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में उसने आपको पूछ लिया, उसने पूछ लिया ICS के कौन से गाइडलाइन से रिफर किया गया है, या फिर उसने आपको GMP के बारे में कुछ और पूछ लिया, या फिर डाटा इंटीग्रिटी के बारे में कुछ और पूछ लिया, या फिर और भी जो गाइडलाइंस आती रहती हैं, या फिर जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड उसने कुछ भी आपसे पूछ लिया। तो पूछने का एक लिमिट ये होता है कि आपके जॉब रोल से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो वहां पर पूछा जा सकता है। वैसे ही QC में है, आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, इंटरमीडिएट्स का, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, अगर कोई डिविएशन होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें जितनी आपको पता रहेंगी उतने अच्छे तरीके से आप वहां जाके उसको जेन्युइनली बता सकते हो। जैसे आपने सारी चीजों को क्लियर बता दिया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, बट मेक श्योर कि उन बताने में कोई ऐसा स्टेप आप ना बताइए। हो सकता है कि आपके यहाँ प्रैक्टिस उतनी अच्छी ना हो इन चीज़ों की, बट आपको सही चीज़ पता होना चाहिए। तो कभी भी जो कुछ भी आप बताइए वो पहले क्लियर कर लीजिए कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, ये जो भी सिस्टम मैं समझ रहा हूँ, ये क्या एक्चुअल में सही है या नहीं है। बट वो चीज़ आप मत गलत बोलो जो आपके इंटरव्यू या आपके प्रोफाइल का बेस हो, कि आपने ऐसा कुछ गलत बता दिया जो जिसपे आपके ही इंटीग्रिटी पे डाउट हो गया कि पता नहीं ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, समझे। तो इस तरह से प्रिपरेशन करो, अपने करंट जॉब को जितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, जितनी अच्छी तरीके आप समझ सकते हो, आपका नेक्स्ट इंटरव्यू उतना ही आसानी से बहुत इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।